अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये कह रहे हैं कि जो नीचे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, मैं ऑलरेडी अपनी 2-3 वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, ये हम 3.3 कर रहे थे, अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज चल रही है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्होंने दिए हुए हैं और इसमें हमें एक एलिमिनेशन मेथड से सम को सॉल्व करना है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सम को सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी 3.2 में डन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बताऊंगी, यहाँ सिर्फ मैं एलिमिनेशन मेथड से ही सम को सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो एलिमिनेशन मेथड का मेनली मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसमें से हमें एक वेरिएबल कोई भी लेना है, चाहे वो x का होगा चाहे वो y का होगा। ठीक है, उसको नीचे वाले या ऊपर वाले, मतलब जैसा भी उनके पास डिजिट होंगे वो इक्वल डिजिट होने चाहिए, ताकि हम इसे आगे जाके सब्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये कैसे होगा? ये होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन 1 है, लाइक x प्लस वाई इक्वल टू 5। हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का एक डिजिट, मतलब ये जो फर्स्ट डिजिट है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इक्वेशन 2 को 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1, मतलब यहाँ पे 1 से, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने एक वेरिएबल सेम करना था। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया ना, यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे हमारा कौन सा वेरिएबल सेम आता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के बाद हमें पता लगेगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, कैसे, ये जो 2 है ये पहले 2x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यही 2y से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यही 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ। 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 2 10। एंड दूसरा आया हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ सब्सट्रैक्शन करना है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, अब हमारे पास इक्वेशन बनी है इक्वेशन 3 ये वाली और इक्वेशन 4 ये वाली। ठीक है, नाउ subtract इक्वेशन 3 एंड 4 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4, अब हमने क्या करना है, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज करना। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है ना, जैसे यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का, और यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ये वाला माइनस का साइन है इसको हमने इसके साथ कैलकुलेट करना है। ये प्लस का है ना, प्लस, तो 2 में से 2 गया 0। अब 3 to 5y इक्वल टू 10 में से 4 गया 6। ठीक है, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस, तो 10 में से 4 गया 6, या तो आप सिर्फ इस साइन को भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास यहाँ y की वैल्यू क्या आई, 6/5। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, हमारी इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम का फॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5x प्लस 6 इक्वल टू 5। ठीक है, ये 5 उधर चला जाएगा, जो ये डिनोमिनेटर वाला 5 है ये इधर चला जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। अब 5x इक्वल टू 25 माइनस 6। ठीक है, 25 माइनस 6 कितना हुआ, 19।
x इक्वल टू 19/5। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट सम डन होता है। अब हम अपना सेकंड सम करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी हमारा सेकंड सम, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है, करना हमने एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने क्या करना है, हमारा एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, दोनों का हमारा एक एटलीस्ट एक वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है अगेन 2 को 3 से और 3 को 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे बाय 4y इक्वल टू 10, और इसको हम कैसे कर देंगे सेकंड वेरिएबल, सेकंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम 2, ये नीचे वाले का जो 2 है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे -2y इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 3 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y इक्वल टू 20, 10 2 जा 20। अब यह हमारी की बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है। ये हमारी बन गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को लिख लेंगे। 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, कैसे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, ठीक है। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 6 के 0, 8 और 6 14y इक्वल टू 20 में से 6 गया, ठीक है। अब y इक्वल टू 14/14, 14 बन जा 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये y का वेरिएबल है हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पे क्या हुआ, ये y क्या हुआ, y इक्वल टू 1। नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या है हमारी, 3x प्लस 4, y की वैल्यू 1 आई थी इक्वल टू 10, ठीक है। 3x प्लस 4 इक्वल टू 10। अब 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इधर ही रहेगा, 10 में से 4 गया 6, x 6/3, 3 2 जा 6, ठीक है। x की वैल्यू क्या है हमारी, x इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकंड सम डन होता है। अब हम अपना थर्ड सम करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। पहले हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी कैसी होती है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। और हमारी दूसरी इक्वेशन होगी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। अब हमने क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल्स, एक वेरिएबल को सेम करना है, ठीक है। दोनों के एक वेरिएबल को सेम करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक माइंड कैलकुलेशन आप करें तो 3 3 जा 9,
तो अगर यहाँ पे करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों को कॉमन इसका कॉमन निकाल के 3 से कर दे और ऊपर के 1 से कर दे मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये सम होना है। ठीक है, देखो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 उसी तरीके से हुआ। आप चाहे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये छोटा मेथड हो जाएगा तो इस करके मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ। और दूसरी हमारी इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हमें एक वेरिएबल सेम चाहिए था, तो हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल के भी होता है ना, तो हमें कॉमन निकाल के भी कर लेना है। ठीक है, बस हमारी वेरिएबल सेम आनी चाहिए और क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 3 से 9x माइनस 3 5 से 15y माइनस सॉरी इज इक्वल टू 12। ठीक है, 4 3 से 12। दूसरा हो गया हमारा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारी बनी थर्ड इक्वेशन और ये हमारी बनी फोर्थ इक्वेशन। अब क्या होगा इसमें, नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सब्सट्रैक्ट, इसको माइनस करेंगे हम, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 4, ठीक है, तो क्या है 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। ठीक है, और यहाँ आया 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब हमने क्या किया, सब्सट्रैक्शन का साइन लगा देना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे माइनस का है क्योंकि यहाँ प्लस का, तो यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। ठीक है, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का है। अब हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल वाले को काट लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से आएंगे 0, प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 गया 13y इक्वल टू 12 में से 7 गया 5। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 5/-13। ठीक है, तो माइनस नीचे नहीं आता तो हम सेंटर में लगा लेंगे। ठीक है, नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1, y वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, इक्वेशन 1 क्या हमारी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 5y इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी y की वैल्यू भर देंगे। माइनस 5/13 इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके बाद 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लेस चेंज कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे प्लेस चेंज करते हैं तो क्या होगा, 4 माइनस 25/13। ठीक है, अब इसके बाद 3x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम फॉर्म कर लेंगे तो नीचे तो 13 ही रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 25, सॉरी 13 4 से 52 माइनस 25। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 3x इक्वल टू 27/13। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 3x इक्वल टू 27/13। यहाँ पे ये मेरे को वेरिएबल पहले ही ले जाता है, 3 उधर लेके जाऊंगी मैं, मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, नीचे चले जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे 3 9 का 27, तो x की वैल्यू हमारी क्या है 9/13। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सम नंबर 3 भी डन होता है। ध्यान से करिएगा, इसमें बस एक चीज का चेंज है, जो चीज आपको करने में थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया। बट अगर आप ऐसे भी करेंगे 9 3 से 27 और 3 9 से 27 तब भी आपका ठीक आएगा। बस ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है ऐसे सीन में। अब हमारा नेक्स्ट सम है फोर्थ, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, सबसे पहले हम ये इक्वेशन को सेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, हमारी इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लेना है।
एलसीएम से हम इसकी जो इक्वेशन है ना, इसको हम नॉर्मल कर लेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेना है हमने, 3 2 6, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा 3x + 2 2 4 y इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3x + 4y इक्वल टू 6 को उधर लेके जाएंगे, मैं यहीं पे करके बता रही हूँ, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन 1 तैयार होगी। अब हमने इक्वेशन 2 पे काम करना है, तो हमारी इक्वेशन 2 क्या थी, x - y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, अगेन एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, अगेन नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 3 1 जा 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - y इक्वल टू 3। ठीक है, अब अगेन ये यहां चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, तो हमारी इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 3x - y इक्वल टू 9। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन हमारी। अब नाउ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज, first and second equation is 3x + 4y equal to 6, 3x + 4y इक्वल टू -6। ठीक है, और दूसरी हमारी क्या बनी, 3x - y इक्वल टू 9। और अगर आप देखेंगे मैंने और समूह में इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का नाम दिया है, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एलसीएम लेंथ, तो यहाँ पे मैंने सेटिंग कर दी। अगर आप चाहे तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नाम रख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x + 4y इक्वल टू -6, एंड सेकेंड है 3x - y इक्वल टू 9। यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं थी, क्योंकि दोनों में से एक सेम वेरिएबल हमें सेम चाहिए था, तो ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल सेम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 और 1 5, y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस 9 और 6 15। ठीक है, y इक्वल टू 15/5, 5 3 सा 15। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5 3 सा 15। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, हमारी इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y इक्वल टू -6, 3x + 4y इक्वल टू -6। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x + 4y क्या है, 3 इक्वल टू -6। ठीक है, अब 3x + 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 - 12। ठीक है, 3x इक्वल टू माइनस का साइन रहेगा पर होगा प्लस। ठीक है, x इक्वल टू -18/3, 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6। ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डन होता है।